गिलास पवित्र पानी घाव पर डाल दिया। अगले ही पल घाव चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। पवित्र पानी को इतना चमत्कारी देखकर आदमी ने तुरंत एक कप भर लिया और फिर उसे पी गया। कुछ ही सेकंड्स में शरीर में बदलाव होने लगे और वह तेजी से सफेद धब्बों से भर गया और उसका चेहरा बूढ़ा हो गया। 80 साल की उम्र में उसने लंबी आयु के लिए एक गिलास पीने का सोचा, लेकिन पीते ही ठंड महसूस हुई और 30 सेकंड के भीतर वह एक खोपड़ी की तरह दिखने लगा और वह मौत की ओर बढ़ गया। वह औरत को खींचकर अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से आदमी ने उसे देखा और दौड़कर औरत को पकड़ लिया। इस प्रकार उसकी जान बची। सौभाग्य से बचाए हुए लोग चोटिल नहीं हुए, लेकिन वे नहीं माने और फिर से तालाब में एक कप भर लिया। वह भी हैरत में पड़ा और पवित्र पात्र को जमीन पर रख दिया। अगले 3 साल तक कोई नहीं आया। जब 30 साल बाद गुफा समतल हो गई, पवित्र पानी अभी भी वहाँ था। 30 दिनों की प्यास से आदमी ने पानी पीने की कोशिश की। कप से सफेद रोशनी निकलने लगी और आदमी एक प्याले की आत्मा बन गया। उसके दोस्त काली राख में बदल गया। 27 बार सोचकर वह जलाने लगा। वह पवित्र प्याले के पास चला गया और सोचा कि सीप मरने से बेहतर है। उसने फिर कई प्याले उठाए। अचरज की बात यह है कि वह एक हवाई जहाज में नहीं बदला। वह वास्तव में एक दुर्लभ मित्र था। उसने पवित्र पानी पी लिया और जैसे ही वह ठंडक का आनंद लेने लेट गया, अगले ही पल चमत्कार हो गया। उसने जिस जमीन को छुआ, वहाँ अचानक बहुत सारी हरी घास उग आई और तेजी से फैलने लगी और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास सुपर पावर है। तो आदमी ने देखा कि पृथ्वी पर लगाए गए विदेशी रक्तवर्ण लता का रंग नहीं रहा और अजीब बात यह थी कि थोड़ी सी ताकत लगाने पर लता पाउडर में बदल गई और भयानक विदेशी मशीनें अब बेकार पड़ी थी। बड़ी पहाड़ी को लगा कि मानव ने विदेशी राक्षस को हरा दिया है, लेकिन जब उसने पहले सैनिक से पूछा तो सैनिक ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब पहाड़ी ने दूसरे सैनिक से पूछने की कोशिश की। तभी एक और विदेशी यंत्र दिखा, जिसको देख सबकी सांसें थम गईं और सब दुबके रहे। लेकिन तभी पहाड़ी ने देखा कि कौवा आसानी से उसके ऊपर उड़ रहा था, जो यह साबित करता था कि यंत्र की सुरक्षा प्रणाली काम नहीं कर रही थी। उसने तुरंत यह जानकारी अपनी टीम को दी। टीम लीडर ने देखा और तुरंत महसूस किया कि यंत्र में दोष है और तुरंत प्रतिकार का आदेश दिया। यंत्र, जो पहले अजेय था, अब पूरी तरह से निःशक्त हो गया और सैनिकों का आक्रमण जारी रहा और 2-2.5 मिनट में ही यंत्र को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जब सैनिकों ने यंत्र की जांच की तो पाया कि विदेशी बिना ताकत के मिट चुके थे। आखिरकार इंसानों ने नहीं, बल्कि करोड़ों वर्षों से धरती पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों ने विदेशी जीवों को हरा दिया। विदेशी जीवाणु प्रतिरोधी नहीं थे और उन्हें खत्म कर दिया गया। अचानक जमीन से धनुष जैसा कोई वस्तु निकला। कर्ली ने उसे किसी भी तरह से लैब तक पहुंचाया। उसका छोटा भाई उसे हथियार की तरह खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर्ली ने तुरंत इसे रोका। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। सामान्य व्यक्ति इसे छू भी नहीं सकता था। जैसे ही मैकेनिकल हाथ ने छुआ, वह पिघल गया। यह साबित करता है कि इसे उपयोग करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। रात को कर्ली इस हथियार को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी चमत्कारी घटना घटी। उसे लगा कि यह अनुमोदित किया गया है और जैसे ही उसकी ओर हाथ बढ़ाया, एक अजीब सी ऊर्जा आई और उसे दूर फेंक दिया। उसे अब समझ में आया कि वह इसे संभाल नहीं सकता और अपने पूर्वजों की मदद के लिए गया। उसने वादा किया कि वह पूर्वज को अपने पारंपरिक विषाणु देगा और एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे अपने शरीर में डाला। जल्द ही वह विषाणु पूरे शरीर में फैल